So today we are going to cover a very important news. 5 new districts have been announced in Ladakh. तो हम इनके बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैसे फॉर्म किए जाते हैं, सेंटर का क्या रोल होता है एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड एडवांटेजेस इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. So let's begin. So what is the news? This is the tweet by MHA, Minister of Home Affairs Amit Shah. In pursuit of PM Shri Narendra Modi ji's vision to build a developed and prosperous Ladakh, the MHA has decided to create 5 new districts in the Union Territory. The new districts, namely Janskar, Dras, Sham, Nubra and Changthang, will take the benefits meant for the people to their doorsteps by bolstering governance in every nook and cranny. The Modi government is committed to creating abundant opportunities for the people of Ladakh. So basically यही न्यूज़ है कि यूटी ऑफ लद्दाख में आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस के कुछ ही टाइम पहले. ओके, लद्दाख में अभी सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज ले एंड कारगिल. तो एक बार उसके मैप को भी देख लेते हैं. सो दिस इज द मैप ऑफ लद्दाख, ऑलराइट, एंड दीज आर द ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्टिंग इन लद्दाख राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कारगिल एंड ले. अब इनके अलावा 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड एज यू कैन सी हियर. ओके, सो अब क्या होगा, अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एमएचए ने अनाउंस कर दिया. सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो एमएचए हैज आस्क्ड द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉर्म अ कमिटी. एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें कि सेवरल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि आपका हेडक्वार्टर्स का फॉर्मेशन, बाउंड्रीज कि डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हुए हैं उनकी क्या बाउंड्रीज होंगी, कौन से सिटीज उनमें इन्वॉल्व होंगे, व्हाट द स्ट्रक्चर विल बी, creation of post and any other aspect that is related to the creation of the districts. All right, and Ladakh administration to submit its report within 3 months. Within 3 months एक report submit की जाएगी by the committee. All right, and then it will be implemented. पीएम मोदी ने इसको एक बहुत ही बड़ा स्टेप बताया है टुवर्ड्स द बेटर गवर्नेंस एंड प्रॉस्पेरिटी. अब ये एक बेटर गवर्नेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे क्रिएट करेगा इसको हम आगे देखेंगे. ज़्यादा सर्विसेज होंगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी. इधर नीड है एक ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की. अगर आप 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कैरी कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अप टू द मार्क होना चाहिए, सो दैट द people that have not been represented properly till now are represented in the coming elections as well as the near future. All right, so अब हम पहले ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को इंडिया में कैसे फॉर्म किया जा सकता है. The power to create districts lies in the hands of state government. All right, उनको ऑल्टर करना है, यानी कि उनकी बाउंड्रीज को घटाना है या बढ़ाना है या शिफ्ट करना है, इसकी पावर, और उनको अबॉलिश करना है या फिर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करने हैं, इसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन टू मेक पंचायत, तालुक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स. ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक, दिस इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी. ऑलराइट, द क्रिएशन ऑफ पंचायत, तालुकाज एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट्स. डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन 2 तरीकों से किया जा सकता है, ईदर थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाय पासिंग अ लॉ. बट जो स्टेट्स है वो एग्जीक्यूटिव रूट ज़्यादा अपनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वो पास करते हैं बिकॉज इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर. बिकॉज इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक ऑफिशियल गैजेट को नोटिफाई करना है, इशू करना है एंड देन यू आर डन. पासिंग अ लॉ इज अ कंपैरेटिवली मच लॉन्गर प्रोसीजर. दैट्स व्हाई स्टेट्स प्रेफर द एग्जीक्यूटिव रूट. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंटर. आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर का कोई भी रोल नहीं होता. There is no role of the center in the creation or alteration of the districts. All right. MHA, Ministry of Home Affairs, तब एंट्री करता है when there is the change in name of the district or the railway station. जब आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नेम चेंज करना है, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल इंटरफेयर. Now, in this process, there are several departments such as Ministry of Earth Sciences, Intelligence Bureau, Department of Post. ये सब एक क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया कि हम डिस्ट्रिक्ट्स बनाना चाहते हैं, उसके क्लियरेंस के लिए कि उनमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इन सब का क्लियरेंस इन डिपार्टमेंट्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. Then after the examination, thorough examination, state government receives a no objection certificate.
स्टेट को जब एक ग्रीन फ्लैग दे दिया जाता है दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड विद योर इशू, देन दे रिसीव द सर्टिफिकेट एंड द प्रोसीजर कंटिन्यूज। ऑलराइट, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट? अभी हमने देखा कि मोदी जी ने बोला दैट इट विल लीड टू बेटर गवर्नेंस एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? सो व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल मतलब ये है कि जब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा, गवर्नेंस करने में आसानी होगी, बिकॉज देन द एरिया विल बी बाइफर्केटेड इनटू स्मॉलर एरियाज व्हिच बिकम्स ईजियर टू गवर्न, राइट? सो advantage is that the creation of district involves the objective of decentralization, ओके, कि जो कोर पीपल है उनको रीच किया जाए, दिस इज द कोर, ओके, सो जो कोर पीपल है उन्हें रीच किया जाए, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ दैट इट इन्वॉल्व्स एवरी सेक्टर ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। Welfare scheme will reach the remotest corners of the nation which are often ignored. There will be development of infrastructure, district-wide development होंगे, new schools, hospitals and whatnot. New business and opportunities will emerge, of course. This will attract the investor, और investors जब attract होंगे तो government को भी फायदा होगा और citizens को भी फायदा होगा. So these are the advantages that are involved in the creation of districts. अब सवाल ये उठता है कि जब इतने advantages हैं एक डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने के, तो क्यों स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स नहीं इतना इजीली फॉर्म कर पाता? क्यों ना हम हर जगह को एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दें फॉर बेटरमेंट, राइट? बट ऐसा नहीं होता बिकॉज देयर आर सेवरल चैलेंजेस इन्वॉल्व। व्हाट आर दोस चैलेंजेस? कॉस्ट एसोसिएटेड। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनाने होंगे, हेडक्वार्टर्स बनाने होंगे, उसके लिए कॉस्ट की जरूरत होगी। सो कॉस्ट एसोसिएटेड इज ऑफन वेरी हाई एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज for the creation of any district, all right? And this leads to the burden on the government exchequer, all right? Because of course government expenses increases. अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म कर रहे हैं by combining several cities, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस वजह से पब्लिक ट्रस्ट खराब हो सकता है, बिकॉज पुलिस माइट फेल देयर। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस अनरेस्ट को, देन इट विल लीड टू द डिके ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एज वेल एज अदर टर्मोइल्स, ओके? एंड ऑफ कोर्स देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ फंड एलोकेशन। जो आपके ऑफिसेज हैं उन तक प्रॉपर फंड नहीं पहुंच पाता है विच इज यूजुअली allocated for the development of district, okay? So these are the challenges involved, and this is the reason that creation of district is not easy as it sounds, of course. Okay, so what is the way ahead? हम इस challenges से कैसे डील कर सकते हैं? इसका सबसे पहला तरीका भी जैसे कि हमने देखा सबसे बड़ा चैलेंज है, that is the cost, okay? Cost associated with it. So One approach can be the cost benefit analysis before the creation. जब आप क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड अदर डेवलपमेंट्स के लिए कितना कॉस्ट लगेगा एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम आउट ऑफ इट, ओके? Local people involvement is very, very important. Local peoples must be consulted, and the government must be aware of the opinions and aspirations of the local people. This will lead to the winning of their confidence by the government, okay? Local people trust करेंगे पुलिस पर, government पर, so they will be happier and they will be more prosperous. There must be transparency in the fund allocation. There should be no corruption at all. Larger public interest should be kept in mind, okay? And of course there must be the accountability of the public कि उनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है and the government that they have voted for is capable or not. So these are the solutions. These can be done to tackle with the challenges as we discussed earlier, okay? So this is it. This was all way ahead challenges, advantages, role of the center and districts can be, how the districts can be formed. So this is what all you need to know about the creation. So thank you very much for watching. Please like, share and subscribe if you like the video, and let me know in the comment section if you have any doubts. Thank you. See you in the next video. Bye bye.